मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनेंगे हम मकर संक्रांति की कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सालों से मकर संक्रांति का त्योहार 15 जनवरी को मनाया जाता है, पर हमारे यहाँ तो आज भी इसे 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है तथा ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। दोस्तों, विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वस्वार्थ वर्धन के लिए तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना तथा तिल दान करना तथा तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उबटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से ही भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन माता गंगा का पदार्पण हुआ था, वह मकर संक्रांति का दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, हे मातो गंगे, त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था और आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर चली आ रही है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा यमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्व कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति की दूसरी पौराणिक कथा। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनिदेव के घर जाते हैं। सूर्य देव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे,
दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उनका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियां कुंभ और मकर के स्वामी हो गई। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति एक तरह से मानो जैसे देवताओं की सुबह होती हो। इस दिन स्नान आदि करके दान जप तप श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत ही महत्व माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पिता ने अपने देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं या फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे माघ संक्रांति भी कहते हैं। उत्तर भारत में ये पर्व मकर संक्रांति तो गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। पंजाब में से लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से भी जाना जाता है।